सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मेरे वीडियोस के थ्रू आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। तो आज के इस वीडियो से मैं आपको एक टेंशन फ्री, रिस्क फ्री ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को शेयर करूंगा, जिसे मैं पिछले कह सकते हो कि आप 1.5 साल से भी ज़्यादा टाइम से कर रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी है, रिस्क फ्री भी आप कह सकते हो एंड टेंशन फ्री होकर आप ट्रेड कर सकते हो। आप हो सकता है कि इससे पहले अलग अलग ऐप में अलग अलग मार्केट पर ट्रेड किए होंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग किए होंगे, कहीं पर भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। तो मैं आपको कह सकता हूँ कि एक ऐसा एक स्ट्रेटजी है, इसमें आपको सक्सेस मिल सकता है। बाकी कुछ रूल्स को आपको फॉलो करना है। सो वीडियो में एंड तक आप बने रहिए एंड मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले आप स्टॉक में आप कैसे करेंसी ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। इस टॉपिक में ऑलरेडी 8 वीडियो अवेलेबल है, करेंसी ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स इन अपस्टॉक। इस सीरीज में या इस प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। तो करेंसी ट्रेडिंग रिलेटेड जितने भी आपका मन में डाउट है, कितना मार्जिन चाहिए, टाइमिंग कितना होगा, लॉट क्या है, ये सब कुछ क्लियर होने वाला है। इससे पहले भी मैं आपको एक दो स्ट्रैटेजी के बारे में भी इस प्लेलिस्ट में बताया है। तो ये आठों जो वीडियो है इसे आप बिल्कुल देख लीजिए। सो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो पे। लेकिन मैं आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं शेयर करूंगा, मेरा जो ट्रेडिंग टेक्निक है वो मैं शेयर करूंगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना जो फिनेंशियल एडवाइज़र है उनसे कंसल्ट बिल्कुल कीजिए। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता देते हैं कि अपस्टॉक में अगर अभी तक आपका अकाउंट नहीं है, अगर आप करेंसी ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो मेरा फेवरेट ब्रोकर है अपस्टॉक। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। बिल्कुल फ्री में एक लाइफ टाइम ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हो। एंड कैसे आपको डीमैट अकाउंट बनाने के टाइम पे करेंसी सेगमेंट को एक्टिवेट करना है, तो ये जो वीडियो है न्यू अकाउंट कैसे बनाना है, एपिसोड नंबर 3 में मैंने आपको बताया था। एंड करेंसी सेगमेंट को या फॉरेक्स सेगमेंट को कैसे अपस्टॉक में जो है एक्टिवेट करना है, इस वीडियो को आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आपको बता देते हैं कि हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड तक बिल्कुल देखना है। सो ये जो स्ट्रैटेजी है मैं आपको बता देता हूं कि यूएसडी आईएनआर सेफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, एंड इसे मैं पर्सनली यूज़ करता हूं। अगर आप नीचे कमेंट करेंगे, मेरा पीएनएल स्टेटमेंट, मेरा ट्रेडिंग का जितना भी रिकॉर्ड से ट्रांजेक्शन है, सब कुछ मैं आपको शो कर दूंगा आप स्टॉक का। अगर आप देखना चाहते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो कि ये स्ट्रैटेजी सच में काम करता है कि नहीं करता है। आने वाले दिनों में आप स्टॉक का जो है करेंसी ट्रेडिंग का प्लेलिस्ट है, इसमें आपको और भी बहुत सारे वीडियोस जो है मिलेंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो स्ट्रैटेजी है यूएसडी आईएनआर का सेफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, तो इसमें मैं यूज़ करता हूँ करेंसी सेगमेंट। करेंसी सेगमेंट में पे पेयर कौन सा यूज़ करता हूँ ना, यूएसडी आईएनआर पेयर। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी कोई भी जो बहुत सारे फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप है उन सब ऐप के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप अपस्टॉक में या सेबी रजिस्टर्ड कोई इंडियन ब्रोकर में अगर करते हो तो आपको यूएसडी आईएनआर का पेयर मिलेगा। आपका करेंसी सेगमेंट एक्टिवेट रहना होगा एंड यूएसडी आईएनआर का पेयर रहना होगा। एंड ब्रोकर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको अपस्टॉक प्रेफर करता हूं कि आप अपस्टॉक को यूज़ कर सकते हो। ए यूएसडी आईएनआर का पेयर में क्यों होगा? यूएसडी आईएनआर का पेयर में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आपको देखने को मिलता है, इसलिए मैं आपको यूएसडी आईएनआर ही कह रहा हूँ। इसमें क्या करना है, आपको फ्यूचर चूज करना है। आपको क्या करना होगा, फ्यूचर ट्रेडिंग करना होगा। इसमें आपको ऑप्शन में नहीं जाना है, इसमें आपको फ्यूचर में जाना है। कैसे फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसके लिए भी वीडियो है, पर्टिकुलरली अलग सा वीडियो इसी प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। फ्यूचर ट्रेडिंग जब भी हम करते हैं तो करेंसी सेगमेंट में हमें वीकली फ्यूचर देखने को मिलता है एंड मंथली फ्यूचर देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना होगा, मंथली फ्यूचर चूज करना होगा। तो 12 मंथ का फ्यूचर आप ट्रेड कर सकते हो अब स्टॉक में। तो बेसिकली 12 मंथ यानी अभी ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये दिसंबर मंथ है, यानी नेक्स्ट जो है 24 जो 2024 का दिसंबर तक का, 2024 का नवंबर तक का आपको फ्यूचर मिलेगा। आप जो है नवंबर तक का फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। सो इसमें देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि यूएसडी आईएनआर एक्चुअली ऐसा एक कह सकते हो ट्रेडिंग पेयर है। आप अगर चार्ट में जाकर देखेंगे तो हमेशा ये आपको लॉन्ग टर्म में ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। यानी इसे आप देख सकते हो, बहुत हद तक मान सकते हो कि कमोडिटी के तरह, यानी गोल्ड के तरह या बिटकॉइन के तरह या क्रूड ऑयल सिल्वर के तरह। आपको पता है कि गोल्ड का रेस जो प्राइस है वो लॉन्ग टर्म में ऊपर जाना ही है। अगर हम बिटकॉइन का प्राइस को देखें, वो भी लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो जो है क्रिप्टो का प्राइस देखें तो लॉन्ग टर्म में ऊपर जाना ही है। क्रिप्टो बहुत सारा है, मैं सिर्फ बिटकॉइन का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। जैसे कि
मेटल्स का पेयर गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या फिर आप क्रिप्टो को जो बिटकॉइन को देखेंगे, ये हमेशा इसका आप कह सकते हो कि एक ट्रेंड ही है अपसाइड का। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो अपसाइड में इसे देखने को मिलता है। अब आप कहेंगे कि अगर हम इंडेक्स का बात करें, इक्विटी मार्केट का बात करें, तो वो भी तो लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है। लेकिन इक्विटी मार्केट सही बात है कि लॉन्ग टर्म में ऊपर जाता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलता है। लेकिन यूएसडी आईएनआर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आज 83 रुपीज़ है और नेक्स्ट वीक में आपको 85 या 86 रुपीज़ देखने को मिले, ऐसा नहीं है। मार्केट स्टेबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा जो है डॉलर को आप स्ट्रांग होते हुए देखेंगे। आप पास डाटा को देख सकते हो जाके, चाहे कोई भी करेंसी, सिर्फ इंडियन करेंसी नहीं, इंडियन करेंसी के मुकाबले नहीं, चाहे आप जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर के मुकाबले देखो, न्यूजीलैंड डॉलर के मुकाबले देखो, या फिर आप ईएन के मुकाबले देखो, कोई भी वर्ल्ड का कोई भी करेंसी के मुकाबले देखो, डॉलर आपको हमेशा लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेगा। ये पास डाटा है, मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, आप जाकर देख सकते हो। सो रूल्स क्या है ट्रेड का, आपका जो ट्रेडिंग पेयर है वो रहना होगा यूएसडी आईएनआर। एंड आप फ्यूचर में मैं यहाँ पर जो फ्यूचर में ट्रेड करता हूँ, आपको फ्यूचर चूज करना है। एंड 12 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट में हम जो है ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारा जो रूल्स होगा मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जो रूल्स से ट्रेडिंग करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा मैं क्या करता हूँ ना, यूएसडी आईएनआर का मंथली फ्यूचर पे ट्रेड करता हूँ, एंड क्या करता हूँ ना, आगे का फ्यूचर में ट्रेड करता हूँ। लाइक अगर अभी दिसंबर मंथ है तो मैं ट्रेड करूँगा आज से जो है 6 मंथ बाद का फ्यूचर को। लाइक अगर अभी दिसंबर है तो मैं ट्रेड करूँगा, फर्स्ट जो मैं ट्रेड ओपन करूँगा वो है जून का यूएसडी आईएनआर में। एंड मैं हमेशा लॉन्ग साइड में बैठूंगा, यानी बुलिश रहूँगा यूएसडी आईएनआर के साथ। तो फर्स्ट ट्रेड में क्या ओपन करूँगा, फर्स्ट ट्रेड में ओपन करूँगा अभी जिस मंथ पे मैं ट्रेड ओपन कर रहा हूँ उस मंथ से 6 मंथ प्लस, यानी अगर मैं दिसंबर में ट्रेड कर रहा हूँ, दिसंबर मंथ है, तो मैं कौन सा फ्यूचर को बाय करूँगा, यूएसडी आईएनआर का जून का फ्यूचर को। अगर आप जिस जगह से स्टॉक को ऐड करते हो डीमैट अकाउंट पे, आप देख पाएंगे कि यूएसडी आईएनआर फ्यूचर जून लिखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट ट्रेड में ओपन करूँगा किस मंथ का ना, जब भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ उससे आगे का 6 मंथ का मैं फ्यूचर को ओपन करूँगा। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि अगर आपको कैपिटल कितना चाहिए, इसमें कैपिटल चाहिए आपको एक लॉट, अगर यूएसडी आईएनआर का आप जो है बाय करना चाहते हो तो 1600 रुपये आपको देना होगा। एंड 2400 रुपये आपको एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। किस लिए ना, ट्रेड अगर आपका अगेंस्ट जाए तो होल्ड करेंगे, उसलिए टोटल 1 लॉट बाय करने के लिए 4000 रुपये चाहिए मार्जिन को लेके। सो अगर आप 10 लॉट बाय करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपके पास 40,000 रुपीज़ होना चाहिए, ये बात आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड में लूँगा आज से 6 महीना बाद का जो फ्यूचर है उसे लूँगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड मुझे कब लेना है ये आप अच्छे से ध्यान में रखिए। नेक्स्ट ट्रेड आपको तभी लेना है जब जो है मार्केट 30 पैसे नीचे जाए। लाइक यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, सपोज कि मैं यहाँ पर यूएसडी आईएनआर का फ्यूचर को बाय किया हूँ, जून का फ्यूचर को सपोज 83 रुपीज़ में। तो अगर मार्केट 82.80 में 82.70 में आ जाए, उसके बाद मैं क्या करूँगा ना, जो मई का फ्यूचर है उसे बाय करूँगा। पहले मैं जून का फ्यूचर को बाय किया, मार्केट 30 पैसे नीचे आ गया तो मैं क्या करूँगा ना, मई का फ्यूचर को बाय करूँगा। अगर फिर से मार्केट 30 पैसे नीचे आ जाए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सपोज अगर मार्केट 82 रुपये 40 पैसे तक आ जाए तब मैं क्या करूँगा ना, अप्रैल का जो फ्यूचर है उसे बाय करूँगा। इसी तरह अगर हर बार जब मार्केट 30 पैसे, मेरा बाइंग प्राइस से 30 पैसे नीचे आ जाए तो उस टाइम पे मुझे क्या करना है ना, सेम लॉट का जो फ्यूचर है उसे बाय करना है। सपोज यहाँ पर मैंने 10 लॉट का बाय किया, 10 लॉट का मैंने बाय किया 83 रुपीज़ में जून का फ्यूचर को। अगर मार्केट 30 पैसे नीचे आ जाए तो मैं क्या करूंगा, अगर 82 रुपीज़ 70 पैसे में आ जाए तो मैं क्या करता हूं कि जो मई का फ्यूचर है उसे बाय कर लूंगा 10 लॉट का। उसी तरह अगर मार्केट फिर से 30 पैसे नीचे आ जाए तो मैं क्या करूंगा ना, अप्रैल का जो फ्यूचर है उसे बाय करूंगा। अब क्या है ना, बहुत लोग कहेंगे कि ऐसा करके तो मार्केट नीचे आ ही सकता है, तो मैं कितना इन्वेस्टमेंट इसमें करूंगा, इसमें हो सकता है कि हमेशा मार्केट नीचे चला जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप अगर चार्ट में जाकर देखोगे, एक तो ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा, एंड अगर मार्केट मूवमेंट भी होती है तो अगर 5% मार्केट नीचे आए तो 10% आपको देखने को मिलता है कि मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन सफिशिएंट मार्जिन आपके पास होना जरूरी है। तो रूल्स मैंने आपको बता दिए, यूएसडी आईएनआर पे मैं करता हूँ
फ्यूचर में आपको जो है पोजीशन को ओपन करना है। 12 मंथ का मैक्सिमम आप फ्यूचर को बाय कर सकते हो। सबसे पहले मैं आज से जब भी मैं जिस मंथ को ट्रेड कर रहा हूं उससे 6 मंथ आगे का फ्यूचर को बाय करूंगा। जब भी 30 पैसे नीचे आ जाए प्राइस, तब मैं क्या करूंगा, उससे पिछले मंथ का फ्यूचर को बाय करूंगा। फिर से जब 30 पैसे नीचे आ जाए उसके बाद फिर से मैं उसका पिछले मंथ का जो फ्यूचर है उसे बाय करूंगा। ऐसा करके मुझे बाय करते जाना है। तो इसी तरह आपको बाय करना है। तो बाय तो आप समझ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि बाय तो मैंने बता दिया कि जैसे जैसे मार्केट डाउन आते जाएगा वैसे वैसे आपको बाय करना है। आपको सेल कैसे करना है, यानी आपको एग्जिट कहां करना है या प्रॉफिट बुक आपको कहां करना है। तो प्रॉफिट टारगेट यहां पर आपका क्या होगा, प्रॉफिट टारगेट आपका होगा, सो यहां पर सपोज मैंने 30 जो है 83 रुपीज में क्या किया, 10 लॉट बाय कर लिया। यहां से मार्केट अगर सपोज कि 83 रुपीज 20 पैसे पे चला गया तो मैं जो क्या करूंगा, मेरा जो फर्स्ट ट्रेड है उसे मैं बुक कर लूंगा। ओके, अगर मार्केट 82 रुपीज 70 पैसे पे चला जाए तो मैं क्या करूंगा, 10 लॉट को फिर से बाय करूंगा। अब देखिए अब क्या होगा ना, मार्केट अगर 82 रुपीज 90 पैसे पे चला जाए तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, यहां पर मुझे 20 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। तो उस टाइम पे मैं अपना जो ये सेकंड ट्रेड है इसे क्लोज कर सकता हूं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर टोटल आपका 4 ट्रेड 4 पोजीशन अगर मेरा रनिंग है तो मैं यहां पर 80 पैसे का प्रॉफिट लूंगा। उसके बाद मुझे अपना जो पोजीशन है उसे क्लोज करना है। अब अगर आप चाहो तो एक एक करके भी क्लोज कर सकते हो। लाइक अगर आपका 82 रुपीज 40 पैसे पे खरीदा हुआ है तो अगर 82 रुपीज 60 पैसा चला जाए आप क्लोज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका 3 ट्रेड रनिंग है, अगर 3 ट्रेड है, यहां पर मैंने 83 रुपीज में भी बाय किया, 82 रुपीज 70 पैसे में भी बाय किया, 82 रुपीज 40 पैसे में भी बाय किया, तो मेरा 3 ट्रेड है तो मेरा प्रॉफिट टारगेट कितना होगा, 60 पैसे। यानी जब तक मुझे 60 पैसे का प्रॉफिट ना हो जाए तब तक मैं ये तीनों ट्रेड में से एक भी ट्रेड क्लोज नहीं करूंगा। उसी तरह अगर यहां से सपोज की मान के चलिए कि 82 रुपीज सपोज 82 रुपीज 10 पैसे पे मार्केट आ जाए यहां से, तो मैं क्या करूंगा, 10 लॉट का फिर से बाय करूंगा। अब क्या मेरा प्रॉफिट टारगेट रहेगा, यहां से 80 पैसे मेरा प्रॉफिट टारगेट होगा। सो सपोज यहां पर अगर मार्केट वापस जो 82 रुपीज से ऊपर चला जाए तो ओवरऑली मैं देखूंगा कि यहां पर मुझे 80 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद ही मैं अपना टोटल ट्रेड को क्लोज करूंगा। जब मेरा 80 पैसे का प्रॉफिट हो जाए तो उस टाइम पे मैं ट्रेड को क्लोज करूंगा। सपोज 82 रुपीज 10 पैसे पे मैंने बाय किया, मार्केट अगेन इस लेवल पे चला गया 82 रुपीज 70 पैसे में, तो इस ट्रेड पे मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है, 60 पैसे का प्रॉफिट है। ये जो फोर्थ ट्रेड है इसमें मेरा 60 पैसे का प्रॉफिट है। इस ट्रेड में मेरा कितना प्रॉफिट है, इसमें मेरा 30 पैसे का प्रॉफिट है, यानी 90 पैसे का मेरा प्रॉफिट हो जा रहा है। तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा ना, मेरा जितना भी ये 4 ट्रेड है चारों ट्रेड को मैं क्लोज कर दूंगा, क्योंकि ओवरऑली मेरा 90 पैसे का प्रॉफिट हो गया है एंड मेरा टोटल नंबर ऑफ ट्रेड रनिंग है 4 ट्रेड। तो मैं 4 ट्रेड के लिए 20 पैसे हर ट्रेड में, यानी 80 पैसे अगर मेरा प्रॉफिट हो जाए तो मैं ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आप समझ नहीं पा रहे हो नीचे आप कमेंट करके बताइए, मैं और एक वीडियो बना के आपको क्लियर कर दूंगा। अब हम देख लेते हैं कि मैंने बता दिया आपको कहां पर मैं एंट्री करता हूं, कहां पर मैं एग्जिट करता हूं। फिर से एक बार मैं रिवाइज आपको बता देता हूं। यूएसडी आईएनआर का मेरा ट्रेडिंग पेयर होगा, फ्यूचर में मैं ट्रेड करूंगा। अभी अगर मैं ट्रेड करता हूं तो 6 मंथ बाद का जो फ्यूचर है उसका ट्रेड पहले मैं ओपन करूंगा। एंड अगर मार्केट 30 पैसे नीचे आ जाए तो उससे एक महीना पहले का जो फ्यूचर है उसे मैं बाय करूंगा। अगर फिर से 30 पैसे नीचे आ जाए तो फिर से भी मैं क्या करूंगा, और एक जो मंथ का है उस मंथ का फ्यूचर को मैं बाय करते जाऊंगा। इसी तरह मैं बाय करूंगा, इसी तरह मुझे बाय करना है। पोजीशन को मुझे कब क्लोज करना है, स्क्वायर ऑफ कब करना है। हर ट्रेड के लिए, हर नंबर ऑफ ट्रेड के लिए 20 पैसे मेरा टारगेट रहेगा। अगर आपका टोटल 4 ट्रेड रनिंग है, अगर ओवरऑली आपको 80 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है, फ्लोटिंग प्रॉफिट आपका 80 पैसा चल रहा है, तो उस टाइम पे आपको चारों ट्रेड को क्लोज कर देना है आपके अकॉर्डिंग। आप अगर चाहो तो आपका जो कह सकते हो कि जो प्रॉफिट बुकिंग का जो स्ट्रेटेजी है आप उसे मॉडिफाई भी कर सकते हो। मेरा जो टेक्निक है मैं आपको बता दिया। तो चलिए अब मैं देखता हूं कि मुझे प्रॉफिट कितना हो सकता है, कितना कैपिटल पे। सो 1 लॉट ट्रेड के लिए मैंने आपको बताया कि मुझे कैपिटल चाहिए जो है 4000 रुपीज़ का। 1600 का मुझे चाहिए ट्रेड को प्लेस करने के लिए, 2400 का मैं यहाँ पर मार्जिन रखूंगा एंड मेरा प्रॉफिट टारगेट होगा
20 पैसे पर ऑर्डर। तो यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि सपोज अगर मैं यहाँ पर 1 लॉट का ट्रेड को ओपन करूँगा तो कितना मेरा कैपिटल चाहिए, 1650 का आसपास मेरा कैपिटल चाहिए। ये फ्लैक्चुएट होते रहता है यूएसडी INR का प्राइस के हिसाब से। टोटल 4000 का मुझे मार्जिन रखना होगा। एस्टिमेटेड मेरा प्रॉफिट कितना होगा, 200 रुपीज़, यानी 4000 रुपये से अगर मैं ट्रेड करता हूँ, अगर एक बार मेरा प्रॉफिट होता है तो मेरा 200 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं यहाँ पर सपोज मान के चलता हूँ कि हर मंथ एक ही ट्रेड में क्लोज कर पाऊंगा। देखिए ऐसा होगा नहीं कि मंथ में आपको एक ही बार मौका मिलेगा। हो सकता है कि आपको एक मंथ पे मार्केट डाउन जाते गया एंड नेक्स्ट मंथ पे मार्केट अप चल गया एंड आप 3-4 ट्रेड को एक बार में प्रॉफिट जो है बुकिंग कर सकते हो। ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। तो ऑन एन एवरेज मैं मान लेता हूं कि मंथली मुझे एक ही बार टाइम मिलेगा कि ट्रेड क्लोज करने का। सो एक लॉट में मैं कितना प्रॉफिट करूंगा, 200 रुपीज़। एक लॉट अगर मैं बाई करना चाहता हूं तो 4000 मेरे पास कैपिटल होना जरूरी है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 5% ऑन एन एवरेज मैं यहाँ पर अर्निंग कर रहा हूँ। 5% सोच के आप लोग सोच रहे होंगे कि मंथली 5% तो बहुत कम है, लेकिन ये आप ध्यान रखिए आपका मेरा जो कैपिटल है, मेरा कैपिटल का रिस्क भी यहाँ पर कम है, उसीलिए मेरा अर्निंग यहाँ पर कम है। मैं यहाँ पर 5% मिनिमम लेके चलता हूँ। अगर 2-3 ट्रेड में क्लोज करूंगा तो यहाँ पर 8 से 9% का भी प्रॉफिट मैं कर सकता हूँ। 5% भी मैं अगर पकड़ के चलूँ तो ईयरली मुझे 48% का प्रॉफिट हो रहा है। ब्रोकरेज को अगर मैं माइनस करता हूं तो फिर भी मुझे 42% का प्रॉफिट यहां पर मिल रहा है। आप बताइए कि कौन सा ऐसा बैंक है या कौन सा ऐसा स्ट्रेटेजी है जहां पर आपको कह सकते हो कि एक तरह से सेफली बिना टेंशन का ईयरली 40% मिल जाए। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं 10 लॉट के साथ ट्रेड करता हूं तो मेरा कैपिटल मुझे कितना चाहिए, 16500 का। टोटल मार्जिन मतलब अकाउंट पे मुझे रखना है 40,000 रुपए। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट मेरा कितना होगा, 2000 रुपीज़। 40,000 में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मंथली मुझे 2% मिल रहा है। मैं यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको फिक्स मिलेगा, एक एवरेज करके मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा मुझे मिल सकता है। अगर मैं 10 लॉट का ट्रेड करूँ, 16,500 का मुझे कैपिटल का जरूरत है ऑर्डर को प्लेस करने के लिए। 40,000 टोटल मार्जिन मुझे रखना होगा मेंटेन करने के लिए पोजीशन को। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना होगा मेरा, 2000। इसी वक्त अगर मैं और कैलकुलेट करके आपको बताऊं, अगर मैं 20 लॉट से ट्रेडिंग करता हूं तो कितना है, 33,000 का मुझे कैपिटल रिक्वायरमेंट है। मार्जिन मेंटेन करना है मुझे 80,000 का। 4,000 रुपीज़ मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। अब बहुत कोई कहेंगे कि अगर मेरा तो 10,000 कैपिटल है, मैं मंथली 10,000 कमा लेता हूं, तो ये उनके लिए है नहीं जो बिना टेंशन का जो ट्रेड करना चाहते हो, रिस्क फ्री ट्रेड करना चाहते हो। स्पेशली अगर मेरा बात करूं तो कभी कभी मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, दूसरे भी और भी बिजनेस है उसके लिए कि हर वक्त मैं इस सिस्टम के सामने बैठा रहूं। तो उन सभी के लिए ये जो स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ जाते हैं, एक ही दिन में डबल ट्रिपल अर्निंग करना है एंड अपना टोटल कैपिटल को गवा बैठते हैं। तो बेसिकली वो एक बार इसे ट्राई करके देख सकते हैं या फिर इसे बैक टेस्टिंग करके जो टोटल डाटा है उसे एक बार देख सकते हैं। मेरा अगर मैं आपको बात बताऊं तो मेरे लिए स्ट्रेटेजी तो अभी तक पिछले 1.5-2 साल में बहुत बेहतरीन मेरे लिए स्ट्रेटेजी है। देखिए हर एक स्ट्रेटेजी हो, कुछ नेगेटिव पॉइंट तो बिल्कुल रहता ही है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस स्ट्रेटेजी में 2-3 नेगेटिव पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर मार्केट सपोज कि नीचे जाते गया, बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे जाते गया, सपोज कि जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, जैसे कि कोविड सिचुएशन में था। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाते गया तो उस टाइम पे आपके पास सफिशिएंट मार्जिन आपको रखना होगा। ये चांसेस बहुत कम है, लेकिन कुछ ना कुछ तो नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए मैं आपको मेंशन कर दिया कि इसमें मार्जिन आपको सफिशिएंट चाहिए। एंड मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो प्राइस डीके है, आपको 25 पैसे के आसपास प्राइस डीके देखने को मिलता है हर मंथ। यानी अगर आप अभी इस मंथ बाय करते हो सपोज जनवरी का फ्यूचर, तो नेक्स्ट मंथ उसमें आपको 25 पैसे का प्राइस डीके देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा अगर मार्केट सही रहे, वोलेटिलिटी रहे लगभग, तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ये जो प्राइस डीके है आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप 1-2 बार ट्रेड को क्लोज कर देंगे तो। एंड इसमें आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग होंगे कि हर रोज़ उन्हें कुछ ना कुछ करना ही है, हर रोज़ उन्हें ट्रेड ओपन करना है, हर रोज़ उन्हें ट्रेड क्लोज करना है, उन्हें हर रोज़ प्रॉफिट चाहिए। तो ये उनके लिए है नहीं। इसमें सिर्फ मैं क्या करता हूँ, ट्रेड को ओपन करके रख देता हूँ। जो मेरा यहाँ पर स्ट्रेटेजी है, मैं उसे सिंपली जो मेरा रूल्स है उसे मैं फॉलो करता हूँ। एंड एट दी एंड अगर देखा जाए तो मुझे पिछले 1.5-2 साल से इसमें प्रॉफिट ही मिला है।
सो ये रहा टोटल स्ट्रेटजी। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अगर फिर भी कोई डाउट रहे आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगेन मैं आपको कह रहा हूं ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर मेरा बात कहूं, मैं 1.5-2 साल से इस स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूं, बहुत सही है मेरे लिए। बाकी हो सकता है कि आपका ट्रेडिंग टेक्निक, आपका माइंडसेट अलग रहे, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, बैक टेस्टिंग करके देख सकते हो। एंड आगे जाके और भी मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा जिसे मैं पर्सनली यूज़ करता हूं। अगर जिन्हें करेंसी में ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करके भी एक स्टेबल प्रॉफिट बना सकते हो। इसमें बहुत सारे लोग प्रॉफिट बनाते हैं लेकिन वो दिखाते नहीं है यूट्यूब पे कि मैंने इतना प्रॉफिट किया। जिनके पास अच्छा खासा कैपिटल है, जो एक पैसिव अर्निंग करना चाहते हैं, ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिसे मैं पर्सनली भी जानता हूं जो करेंसी ट्रेडिंग से एक पैसिव अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। मंथ अगर ईयरली आप 30% भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो तो मेरे हिसाब से काफ़ी सही है। अगर आप इसी अभी फिक्स डिपॉजिट का रेट काफ़ी हाई है, फिर भी आपको 7 to 8% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल पाता है पर एनम। तो अगर आपको 30%, अगर मुझे 30% मिल जाए तो मेरे लिए सफिशियंट है। बाकी आप अपना हिसाब से देख सकते हो। अगर करेंसी ट्रेडिंग के बारे में आपको और जानना है, जो 8 वीडियो है, 8 वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए। सो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका मन में कोई भी डाउट रहे, कोई भी क्वेश्चन रहे, तो आप नीचे मुझे बेसिकली जो है कमेंट करके बता सकते हो। हर एक का कमेंट का मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक के साथ। तब तक ले गुड बाय, जय हिंद।